This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः चैत्रकृष्ण एकादशी दिनांक 26 एप्रिल 2022 चरक विमान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्ष्यत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। अधिकरण सिद्धांतो नाम यहाँ यस्मिन् सः यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धानि अन्यानि अपि अधिकरणानि कि जिसके प्रकरण में बाकी भी अधिकरण सिद्ध हो जाते हैं। न मुक्तः कर्म अनुबंधिकं कुरुते निस्पृहत्वा। तो मुक्त जो है वो निष्पृह होने के कारण अनुबंधिक कर्म नहीं करता है। तो इसमें कर्मफल मोक्ष पुरुष प्रत्यभाव सिद्धा भवन्ति। तो ये सभी भाव इसमें सिद्ध हो जाते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए ये अधिकरण प्रस्तुत किया जाता है। अभ्युपगम सिद्धांतो नाम सः यम अर्थम असिद्धम अपरीक्षितम अनुपदिष्टम अहेतुकम वादकाले अभ्युपगच्छन्ति विषयः। अभ्युपगम सिद्धांत किसी एक बात को स्वीकार करके आगे बढ़ना इस प्रकार का है। तो जो अर्थ असिद्ध है, अपरीक्षित है, अनुपदिष्ट है, अहेतुक है, कि जो उसका सिद्ध नहीं किया गया, जिसकी परीक्षा नहीं की गई, जिसके बारे में किसी ने उपदेश नहीं किया है, जिसके बारे में कोई कारण नहीं दे रहे हैं, फिर भी ऐसा है ऐसा मानकर चलते हैं, ऐसा करके वो चलते हैं। वादकाले अभ्युपगच्छन्ति विषयः द्रव्यं प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः। द्रव्य प्रधान है ऐसे करके बताते हैं। गुणाः प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, गुण प्रधान है इस प्रकार से बताते हैं। वीर्यं प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः इत्येवम् आदि इति चतुर्विधः सिद्धान्तः। तो ये द्रव्य प्रधान, गुण प्रधान, वीर्य प्रधान वगैरह वगैरह जो बातें हैं, विमगोक्ति की जो किताब है द्रव्य गुण शास्त्र की, उसका उपोद्घात जब तैयार हुआ था तो उन्होंने मेरे पास भी भेजा था। और वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पूरे गहराई में जाकर सोच उसमें है। अभी तो रिसेंट एडिशन मैंने नहीं देखी है उनकी किताब की,
वो अभी भी उसमें है या नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में। लेकिन इसमें एक बात पर बहस थी कि गुण समूह द्रव्य, ये एक मत प्रचलन है कि गुणों का समूह यानी कि द्रव्य इस प्रकार से द्रव्य सेपरेट एंटिटी है या नहीं है, इसके बारे में बहस की गई है। अभी तो हम सब जानते हैं कि व्यवहार जो होता है वो द्रव्यों से होता है, वो गुणों से नहीं होता क्योंकि गुण जो है द्रव्याश्रित है। तो भले हम गुणों से कार्य करवाना चाहते हैं, फिर भी हमें देना पड़ता है, द्रव्य ही देना पड़ता है। इसीलिए द्रव्य में सर्व श्रेष्ठ है गुण वगैरह सभी में, इस प्रकार की बात। तो द्रव्य में और रसादीनाम श्रेष्ठम ते ही तदाश्रया, द्रव्य ही श्रेष्ठ है क्योंकि रसादि जो है वो द्रव्य के अधीन बताए गए हैं इस प्रकार। और फिर गुणों के बारे में गुण जो बताते थे है कि मधुरादि रस के साथ शीतादि गुण वगैरह इस प्रकार के होते हैं, वो एक्चुअली गुणा गुणाश्रया नुक्ता, गुण गुणों के आधार पर नहीं रहते, गुण तो द्रव्यों के आधार पर रहते। तो मधुर रस जिस द्रव्य का है उस द्रव्य के गुण अन्य गुण शीत वगैरह इस प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य ही उसमें फिर से प्रधान इस प्रकार का माना जाता है। और फिर गुण, कुछ गुणों को शक्ति इस प्रकार से कहा गया है, अष्टविध वीर्य द्विविध वीर्य इस प्रकार से। और सूर्य किरण जो है वो उनके बारे में ये द्रव्य है क्वांटम थ्योरी या फिर वेव थ्योरी कि एक शक्ति के रूप में ये सूर्य किरण है। तो ये बहस काफी सालों से चलती आ रही है कि द्रव्य होते हैं, शक्ति होती है, एक का दूसरे में रूपांतर इस प्रकार का होता है वगैरह वगैरह। और इसलिए आकाश को हमारे हिसाब में द्रव्य इस प्रकार का कहा गया, क्योंकि यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय द्रव्यम, इस व्याख्या के अनुसार। लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होना, यही बताते हैं इस प्रकार से। आकाश से अप्रतिघातः, ये जो लिंग बताया गया है कि दूसरे कोई परमाणु वगैरह इस प्रकार के होंगे तो वो प्रतिबंध निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आकाश इस प्रकार का प्रतिबंध निर्माण नहीं करता है। फिर भी उसको द्रव्य कहा गया, फिर भी उसका निर्माण होता है ऐसा बताया गया वेदांत में। वैशेषिक का अनुसार तो वो नित्य द्रव्य इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सृष्टि को हम कैसे समझ लेंगे और जीवों को कैसे समझ लेंगे, इसमें जो भी कुछ बहस आधुनिक विज्ञान में हमारे शास्त्रों में की जाती है, उसमें द्रव्य गुण कर्म ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और गुणों में काफी प्रकार इस प्रकार के हैं। तो द्रव्य को प्रधान मानकर बताते हैं, गुणों को प्रधान मानकर बताते हैं, ये अभ्युपगम सिद्धांत इस प्रकार का है। और ऐसा कभी कभी किया जाता है कि समझो कि ये है, परीक्षा नहीं की है, सिद्ध नहीं किया गया है, फिर भी ये कैंसर है ऐसा समझकर अगर चलते हैं तो आगे क्या है। जब बड़े उम्र में 70-80 के ऊपर कैंसर के बारे में आशंका होती है और सलाह दी जाती है कि एफएनसी करे या फिर बायोप्सी करे वगैरह वगैरह, तो मेरा सवाल रहता है कि समझो कि कैंसर है, इसमें स्पष्ट हो गया कि कैंसर है, बायोप्सी करके आगे क्या करने वाले हैं। तो डॉक्टर बताते हैं नहीं, उसके बारे में अभी सोचेंगे नहीं, पहले निदान कंफर्म होने दो, अगर वो कंफर्म हो जाता है तो आगे सोचेंगे। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं,
अगर कैंसर है और अगर कैंसर नहीं है, दोनों तरीके से सोचना है। आयुर्वेद जस्ट वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी एक्सेप्ट करते हैं। हमारे हिसाब में तो द्रव्य है। अब मूर्त द्रव्य है या अमूर्त है, ये बात होती है, क्योंकि परमाणु है उसके, तेज महाभूत के। फिर भी सूर्य किरण के बारे में दो बातें होती है, एक प्रकाश और एक उष्णता। प्रकाश जो है वो ज्यादा परमाणु से जुड़ा इस प्रकार का है, और उष्णता जो है वो शक्ति के रूप में है। अर्थात किसी ईंधन का प्रयोग करते हैं ज्वलन के लिए, तो उसमें द्रव्य भी होता है, पार्टिकल्स, परमाणु होते हैं। लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं उनको कहता हूं कि अगर कैंसर निकला, अभ्युपगम सिद्धांत इस प्रकार से, तो आप आगे क्या करने वाले हैं? तो फिर उनको बोलना पड़ता है नहीं, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उम्र ज्यादा है, काफी स्प्रेड है, तो सर्जरी, केमोथेरेपी वगैरह काम नहीं करेगी, उससे नुकसान ज्यादा होगा इस प्रकार से। तो मैं कहता हूँ फिर करना ही क्यों बायोप्सी अथवा एफएनएसी, छोड़ दो ना उसको, वो वैसे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बायोप्सी करेंगे तो डिसीज स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज्यादा है। अब सिर्फ यही बात होती है कि अगर वो ठीक हो जाए आगे चलकर, तो वो कैंसर था या कुछ बिनाइन कुछ था, ये संदेह रहता है। तो हमें उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं है, हमें दिलचस्पी है कि पेशेंट ठीक हो गया, चाहे कैंसर का हो या दूसरे किसी रोग का हो। और ये दूसरे लोगों के लिए उदाहरण दिखाने के लिए मुझे बताना है ये कंफर्म कैंसर था और फिर ठीक हो गया, ऐसा तो मेरा तो कुछ नहीं है इसके बारे में सुझाव। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोगों को कह सकते हैं कि शायद कैंसर था लेकिन ठीक हो गया। हमें उसमें भी समाधान है। तो ये अभ्युपगम सिद्धांत है। अगर कैंसर होगा तो क्या करेंगे, ये पूछेंगे तो ऑन्कोलॉजिस्ट को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से। तो फिर छोड़ दो ना, क्या करना है उसको। उसको लगता है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने डायग्नोसिस कंफर्म किया इस प्रकार से। और जब तक डायग्नोसिस ही कंफर्म नहीं कर पाएंगे तब तक आगे करे क्या करेंगे इस प्रकार से। तो उस समय में ये अभ्युपगम सिद्धांत काम में आता है। अथ शब्द शब्द नाम वर्ण समाम्नाया सचतुर्विध। हाँ, ये भाई हो गया था हमारा। सत्य विपर्यश्चानृत। अथ प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम नाम तद यद आत्मना च इंद्रियैश्च स्वयं उपलभ्यते। तो प्रत्यक्ष वो है जो खुद अपने से, यहाँ मन ये एक ज्ञानेन्द्रिय भी है, और इंद्रियैश्च, और इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाए, स्वयं उपलब्ध थे। तत्र आत्म प्रत्यक्षा सुख दुख इच्छा द्वेषादय। तो सुख दुख इच्छा द्वेष आत्म प्रत्यक्ष इस प्रकार का है। शब्दादयस्तु इंद्रिय प्रत्यक्षा। शब्दादि जो है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष इस प्रकार के हैं। तो 11वें अध्याय में इसके बारे में ज्यादा बहस, आत्मेन्द्रिय मनोस्थानम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तथा क्रिया बुद्धि प्रत्यक्ष सन्निविच्यते, ये वहां पे बताया गया है।
अथ अनुमानम नाम तर्को युक्त्यपेक्षा। अनुमान क्या है? तो युक्ति की अपेक्षा से किया हुआ तर्क, इस प्रकार से। तो मीमांसा चौथे अध्याय में जब ये रेफरेंस आता है, वहां भी यही ऐसा ही रेफरेंस आया है अनुमान। और ठीक। अग्निम जरण शक्त्या बलम व्यायाम श्रद्धा श्रोत्रादीन शब्दादि ग्रहणेन इत्येवम् आदि। वहां भी वही उदाहरण दिए है। अभी चक्रपाणि दत्त ने वहां भी लिखा है कि ये अविनाभावज इस प्रकार का अनुमान ही है। अनुमान से उसका भेद द्रुपपाद इस प्रकार का है। और जबकि चरकाचार्य एक अलग प्रमाण के रूप में उसको मानते हैं, तो उसको प्रमाण नहीं कहना ये मूल ग्रंथकार के विरुद्ध हो जाता है। तो मैं इसका अर्थ जो लगाता हूं वो युक्तपेक्षा तर्क अनुमानम, युक्ति की अपेक्षा से किया गया तर्क अनुमान है। तो हमें दुष्यंत देशम बलं कालम अनलम प्रकृतिम वया ये सभी भाव देखने हैं। उसमें अग्नि जो है वो जरण शक्त्या परीक्षित, दूष्य जो है वो रोगों के का है संप्राप्त, स्रोतस के दृष्टि के कारण, स्रोतस दृष्टि के हेतु वगैरह लक्षण वगैरह के आधार पर देखने हैं। बलम व्यायाम शक्त्या परीक्षित, तो हमें युक्ति से सभी भावों का ज्ञान करना है और उससे उत्पन्न होने वाला भाव समझ में लेना है, और उसमें कुछ चीजें अनुमान से जाननी है, कुछ प्रत्यक्ष से जाननी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो युक्ति प्रधान है, उसकी अपेक्षा से किया गया तर्क या अनुमान इस प्रकार का है। उसमें जो कुछ भाव है उन सभी भावों को समझने के लिए अलग अलग प्रमाण रहेंगे, तो कुछ अनुमान प्रमाण के साथ उनका होगा, उनके बारे में ज्ञान होगा। अग्निम जरण शक्त्या बलम व्यायाम शक्त्या, तो युक्ति अलग प्रमाण है, केवल अनुमान में उसका समावेश हो जाएगा। उसका अनुमान से अलग करना पॉसिबल नहीं है, ये जो चक्रपाणि दत्त का कहना है। अभी बहुलकर सर ने एक बात कही थी, मैं उसके ऊपर जो 11वें अध्याय में टीका है, जहां से ऐसा महसूस होता है कि चक्रपाणि दत्त युक्ति प्रमाण के खिलाफ है, तो उनका कहना था नहीं नहीं वो ऐसा ऐसा नहीं है। उनके हिसाब में चक्रपाणि दत्त भी युक्ति प्रमाण का समर्थन करते हैं इस प्रकार से। लेकिन अभी मालूम नहीं, जितना मैं कर सकूंगा या बहुलकर सर से बात करके इसके बारे में जानकारी पा सकूंगा या नहीं पा सकूंगा। हम जब तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पाड़ा में रहते थे, तो उस समय में एक सुझाव आया था कि चक्रपाणि दत्त के साथ चरक संहिता पढ़े, और उसमें बहुलकर सर और प्रदीप गोखले ये दोनों शामिल थे। तो वो ज्यादा चला नहीं, 3-4 बार हम मिले, लेकिन दोनों दिग्गज है अपने संस्कृत के क्षेत्र में, और हमारे लिए काफी अच्छा मौका था। वो आगे चला नहीं, लेकिन जो भी उस समय में मैंने पाया, खास करके प्रदीप गोखले का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है। उसकी संस्कृत और ये भाषा का प्रभुत्व बहुत ही अच्छा है, समझने का तरीका वगैरह वगैरह सभी। अभी शायद उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं, उनको समय नहीं रहता। अभी तो रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी व्यस्त इस प्रकार के रहते हैं। तो इस प्रकार की टीकाएं
उनसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अथ ऐतिह्यम ऐतिह्यम नाम आप्तोपदेशो वेदादि। अभी ऐतिह्य को प्रमाण मानना है नहीं मानना है इसके बारे में काफी बहस है। तो वैसे वो समर्थनीय है या ग्राह्य है तो वो आप्तोपदेश में ही उसका समावेश हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐतिहासिक बातें ऐसी भी होती है जो गलत होती है, तो उनको छोड़कर जिसके ऊपर विश्वास कर सके ऐसे जो रहेंगे वो ऐतिह्य कहा जाएगा। इसमें कहने वाला कौन है ये मालूम नहीं होता इस प्रकार से। फिर भी अगर यथार्थ है तो वो प्रमाण में आ जाएगा, और इसलिए इसको आप्तोपदेश में ही पकड़ते हैं। लेकिन सिर्फ कर्ता कौन है मालूम नहीं, इसलिए ये अलग प्रमाण इस प्रकार का बताया गया है। तो इन्होंने वाद मार्ग में इसको लाया है। वास्तव में प्रमाण कौन से है, इसमें तीन ही प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, कहीं चार प्रमाण युक्ति, कहीं ये उपमान प्रमाण इस प्रकार के बताए गए। लेकिन ऐतिह्य को सिर्फ यहीं पे वाद मार्ग में जानने के लिए उन्होंने ये रखा है, तो ये थोड़ा अलग है। अथा उपम्यम नाम यद अन्येन अन्यस्य सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशनम यथा दंडेन दंडकस्य धनुषा धनुस्तंभस्य विश्वासेन आरोग्यस्य इति। तो सादृश्य को स्वीकार करके कि दंड अगर हम समझते हैं तो दंड का ये जो दंडकालसक नाम का व्याधि है, उसमें उस लकड़ी जैसा शरीर टाट हो जाता है। ये साधर्म में से हम समझ सकते हैं, अरे ये दंडक है इस प्रकार से। धनुषा धनुस्तंभस्य, धनुष के आकार से हम समझ सकते हैं कि ये धनुस्तंभ इस प्रकार का व्याधि है। विश्वास है ना आरोग्य जैसे विश्वास इक्षुमोक्षकेण यथा इक्षुमोक्षेण लक्ष्यते आनति विप्रकृष्टे न अपराध्यते तथा आरोग्यदेन वैद्येन वैद्य गुणैः आतुरं साधयेत्। कि जो व्यक्ति धनुर्धर बाण को फेंकने वाला है, बाण छोड़ने वाला है, तो उसको पता है कि मैं किसको बाण मार रहा हूँ, कहाँ पे लगने वाला है, क्या फायदा उसका होने वाला है, वगैरह वगैरह। उस प्रकार से मैं इस प्रकार के दोष वैषम्य में चिकित्सा कर रहा हूँ, और मुझे पूरा पता है कि ये दोष वैषम्य इस प्रकार से दूर हो जाएगा और रोगी स्वस्थ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये आरोग्य द है, ये आरोग्य देने वाला है। ये दृष्टांत काफी समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी न्याय च संज्ञा संबंधी संबंध प्रतीति उपमान फलम तच्च प्रथम व्याख्यानात् भवति उत्तमे प्रसिद्ध साधर्म्य साध साधनम उपमानम इति। तो ठीक है, गौ सदृशो गवयः, गवय शब्दवाच्यम अजानन् कतश्चित् आरण्यकपुरुषात् गौसदृशो गवयः इति श्रुत्वा वनं गते वाक्यार्थं सर्वं गौसदृशपिण्डं पश्यति, तदनन्तरम् असौ गवय शब्दवाच्य इति उपमितिः उत्पद्यते। एक विनोद ध्यान में आया, वैसे ही विनोदी है। पुल देशपांडे, वसंतराव देशपांडे और सुनीताबाई, ये रात में यात्रा कर रहे, सफर कर रहे थे, गोवा से महाराष्ट्र में आ रहे थे, और बीच में जो घाट सेक्शन है उसमें थे, काफी जंगल, घना जंगल था, और सुबह के 3-4 बजे का समय था। और सामने अचानक गवा आ गया। तो सुनीता भाई गाड़ी चला रही थी, उसने तुरंत ब्रेक लगाया और सब स्तब्ध हो गए। तो गाड़ी भी रुकी थी, गवा भी रुका हुआ था, और सभी भयभीत थे
फिर भी वसंतराव बोले ही चार्जिंग, ही चार्जिंग। हाँ, तो पु ल देशपांडे ने सुनीता जी से कहा कि वो गौवे के ध्यान में नहीं आई, इसलिए वसंत ने तुम्हें अंग्रेजी में बताया। तो पु ल देशपांडे की प्रत्युत्पन्नमति हास्य एक अच्छा नमूना इस प्रकार का है। आगे कुछ हुआ नहीं, गवा चला गया, ये भी पुणे में आ गए। लेकिन ऐसी अवस्था में भी विनोद के बारे में सोचना, ये पु ल देशपांडे की खासियत इस प्रकार की थी, और गवे के साथ ये जुड़ा है, इसलिए मुझे याद आया अभी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उपमान प्रमाण भी दिया गया है। जैसे वृक्षों में गुल्म होता है, उसी प्रकार पेट में गुल्म होता है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के उदाहरण बताए गए हैं। तो सादृश्य से ज्ञान होने में उसमें सहायता मिलती है। अतः संशयो नाम संदेह लक्षणानुसंदिग्धेषु अपि अर्थेषु अनिश्चयः। तो संदेह लक्षणानुसंदिग्धेषु अर्थेषु, संदेह लक्षणों से युक्त इस प्रकार के जो अर्थ है, उसमें निश्चय नहीं हो पाना। यथा दृष्टा ही आयुष्मल लक्षण ही उपैताः च अनुपैताश्च तथा सक्रियाश्च अक्रियाश्च पुरुषाः शीघ्रभंगाश्चिरजीविनश्च एतदुभय दृष्टत्वात् संशयः किम् अस्ति खलु अकाल मृत्युः उतः नास्ति इति। तो दृष्टा ही आयुष्मल लक्षण ही उपैताः च अनुपैताः, आयुष्मान के लक्षण से युक्त या नहीं युक्त इस प्रकार से, तथा सक्रियाश्च अक्रियाश्च पुरुषाः, जिनमें चिकित्सा की गई है, जिनमें चिकित्सा नहीं की गई है, इस प्रकार से शीघ्रभंगाः चिरजीविनश्च, तो दोनों में तात्काल मृत्यु और दीर्घकाल जीवन, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। एतद उभय दुष्टत्वात्, ये दोनों दिखते हैं। तो संशय यह कि मस्ति खलु अकाल मृत्यु उतः नास्ति इति, तो अकाल मृत्यु होता है या नहीं होता है। एकोत्तर मृत्युस्तम ब्रुवते वेदवादिना तत्र एक कालः, सिर्फ एक ही काल मृत्यू होता है, बाकी सब अकाल मृत्यु इस प्रकार के होते हैं। पाहिजेत म्हणजे आपण कशाला म्हणणार पाहिजेत म्हणून। वो है इसलिए बताए, उसके बाद में शायद मुक्ति हो सकती है। अगर उसके लिए प्रयास किए जाए तो, मुक्ति के लिए प्रयास किए जाए तो इस प्रकार के अनुभव होते रहते। म्हणजे ते आता मला एक लक्षात आलं की सूर्याची हे आहे ना, अकाल म्हणजे सूर्यपादप अकाल मृत्यू हरणम सर्व, अकाल मृत्यू हरणम म्हणतात ना त्याच्यामध्ये, काल मृत्यू हरण असं नाही आलं. नहीं, काल मृत्यूला कोण टाळू शकणार, कोणीच नहीं टाळू शकणार। अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। विमान स्थान तीसरे अध्याय में इसके बारे में काफी बड़ी बहस की गई है। और अगर अकाल मृत्यु नहीं होते तो हम साहस वगैरह आराम से कर सकते थे इस प्रकार की, मृत्यु होने ही वाली नहीं, काल मृत्यु ही होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बताने का तात्पर्य आता है। और ध्रुवंत वरिष्ठे मरणम ब्राह्मण किलामलय ही वार्यते, ये भी बात बताई गई है। वास्तव में अरिष्ट लक्षण दिखने पर मृत्यु निश्चित है, फिर भी पवित्र ब्राह्मणों द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है, ये भी बात कही गई है। और हमें पता नहीं चलता, अरिष्ट लक्षण होते हैं लेकिन ध्यान में ही नहीं आए और फिर मृत्यु हो गई, ये भी बात होती है। मेरे पास एक केस थी डोंबिवली की, 67 वर्ष की औरत थी। ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर था, लिवर और ब्रेन में मेटास्टेसिस था। और बुखार अस्पताल मुलुंड में है, वहां पे दाखिल थी। फिर डॉक्टर ने बता दिया कि अब कोई चांसेस नहीं है, 2 दिन की ही आयु है, घर पे लेके जाओ, इस प्रकार से। तो वहां एक मेरे पहचान की हमको सर्जन काम करती थी, तो उन्होंने सुझाव दिया रिश्तेदारों को कि आप एक बार गाडगिल सर से मिलो और कोशिश करो, अगर हो सकता है कुछ तो उनके पति और देवर दोनों मुझे मिलने के लिए पुणे में आए। और फिर हमारी हिस्ट्री हो गई।
तो उन्होंने कहा आप कैसे भी करके दवा दे दो, 7 दिन की दे दो, लेकिन देखने के लिए जरूर आना, इस प्रकार से। मैंने दवा दे दी और 2 दिन के बाद मैं उनको देखने के लिए डोंबिवली में गया। तो बहुत कठिन परिस्थिति थी, वो तड़प रही थी वेदनाओं से। मुझसे कुछ भी बोली नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कर्तव्य तो कर दिया है मेरा। मुझे नहीं लगता कुछ चांसेस है इस प्रकार से बचने से। लेकिन अगर वो कुछ खाने के लिए मांगेगी तो सिर्फ दूध ही देना। ऐसा कह के मैं ऑफिस आ गया। 2 दिन के बाद उनका फोन आया कि पण तुम्हाला असं कशामुळे वाटलं की नाही लागणार? हे सगळं त्या एकंदर परिस्थितीवरनं तशीच परिस्थिती गंभीर होती कि उसने दूध लेना आरंभ किया है, आधा लीटर दूध जा रहा है। सभी रिश्तेदार घर में इकट्ठा हुए थे कि वो मरने वाली है करके। और वो सुधरने लगी, उस अवस्था से पूरी तरीके से बाहर आ गई। तो ये बड़े आश्चर्य की बात इस प्रकार की थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें लगता है कि ये बचेगा नहीं, बच जाता है, हमें लगता है कि मरेगा नहीं, मर जाता है। तो एतदुभय दृष्टत्वात् संशयः किम् अस्ति खलु अकाल मृत्यु उतः नास्ति इति। तो अकाल मृत्यु होता है या नहीं होता है, इस प्रकार का संशय होता है। अतः प्रयोजनं नाम यदर्थम आरभ्यन्ते आरंभाः। प्रयोजन वो है कि जिसके लिए कर्म शुरू किया जाता है, जो भी करना है, क्रिया करनी है, वो उस उद्दिष्ट को ध्यान में रखते हुए की जाती है। यथा यदि अकाल मृत्युः अस्ति ततः अहम् आत्मानं आयुष्यैः उपचरिष्यामि, अनायुष्याणि च परिहरिष्यामि, कथं मम अकाल मृत्युः प्रस्तहेत इति। तो अगर अकाल मृत्यु है तो मैं अपने को आयुष्य, इस प्रकार के जो बातें हैं जो आयुष्य के लिए हितकर है, उन्हीं से उपचार करूंगा, उन्हीं को करता रहूंगा। अनायुष्याणि च परिहरिष्यामि, और जो अनायुष्य है, जो आयुष को धोखा देने वाली इस प्रकार के है, उनको टालूंगा इस प्रकार का। कथम माम अकाल मृत्यु प्रसहेत। तो बलपूर्वक मुझे अकाल मृत्यु कैसे लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। अगर मैं जो परिहार्य विषय है, जिनको टालना है उनको टालूंगा, और जो करना है वो करूंगा, तो मुझे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा इस प्रकार से। अतः सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम यथा भवेत् इदम औषधम अस्मिन् व्याधौ यौगिकम अथवा न इति। तो व्यभिचार यानी कि जो इप्सित है उससे अलग ही कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, जो अपेक्षा करते हैं उससे अलग ही कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। औषध योजना की गई और इसमें, इस व्याधि में ये योग्य तरीके से काम करेगी और रोगी ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब व्यभिचार इस प्रकार का है। वास्तविक सब व्यभिचार ये हेत्वाभास में डाला गया है तर्क संग्रह में। सब व्यभिचार अनैकांतिका वगैरह वगैरह इस प्रकार से। सत्रिविधा, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, वेदात वगैरह वगैरह। तो हेत्वाभास अगर होता है, ये सभी हेत्वाभास के प्रकार है। हेत्वाभास अगर होता है तो हेतुवद आभासन्ते, हेतु जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में हेतु नहीं होते हैं, अहेतु होते हैं, असद हेतु होते हैं। और फिर उसके द्वारा कार्य की सिद्धि, साध्य की सिद्धि नहीं होती है। तो हमारा हेतु असद हेतु तो नहीं है, ये देख लेना जरूरी है। सब विचार सत्प्रतिपक्ष साधा, ये इस प्रकार के जो हेत्वाभास 5 प्रकार के बताया गया है। और असिद्ध त्रिविधा, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यता सिद्ध वगैरह वगैरह। ये व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास छात्रों को समझाना ये बहुत ही मुश्किल काम होता था। एक पूरा घंटा उसमें चला जाता था, फिर भी कितने लोग समझ पाते थे मुझे पता नहीं इस प्रकार से।
और वो सभी न्याय घटित इस प्रकार की भाषा है। साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व उपाधि वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इस सभ्य विचार से सभी प्रकार के हेतुआभास यहाँ पे ले लेंगे वो ज्यादा अच्छा, और हमारा हेतु असद हेतु नहीं होना है या अहेतु नहीं होना है, सद हेतु इस प्रकार का होना चाहिए। अथ जिज्ञासा जिज्ञासा नाम परीक्षा यथा वैशेष परीक्षोत्तर कालम उपदेक्षते। तब वैशेष परीक्षा उत्तर कालम, तो जिज्ञासा नाम परीक्षा, जिज्ञासा का वास्तव अर्थ है ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। तो भेषज परीक्षा बाद में हम बताते हैं, तो ये जिज्ञासा के रूप में बताई गई है। तो जिज्ञासा होनी चाहिए तभी परीक्षा हो सकती है। अगर मुझे जिज्ञासा ही नहीं है क्या देखना है, कैसे देखना है वगैरह इसके बारे में, तो मैं कभी परीक्षा नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए जिज्ञासा को परीक्षा इस प्रकार के कहा गया है। अथ व्यवसायः व्यवसायो नाम निश्चयः यथा वातिक एव अयं व्याधि इदमेवास्य भेषजं च इति। तो व्यवसाय यानी कि निश्चय, मराठी में जो व्यवसाय शब्द है वो प्रोफेशन के अर्थ से है। संस्कृत में व्यवसाय शब्द जो है वो निश्चय इसी प्रकार से, उसको उपजीविका कहते हैं। व्यवसाय का साधन जो है उपजीविका का साधन है इसलिए। तो ये वातज व्याधि ही है और इदम एवास्य भेषजम, यही उसका औषध है, इस प्रकार का निश्चय हो जाना। मैंने कोलटकर सर की केस बताई थी कि उदर शूल और उदर दाह ये दोनों लक्षण थे। तो शुरू में सर ने प्रवाल पंचामृत का प्रयोग किया, उससे थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन ज्यादा रिलीफ नहीं मिला। फिर सर ने सोच लिया कि ये वात प्राधान्य है और पित्त अनुबंधी है। और इसलिए वात प्राधान्य के हिसाब से लवण भास कर दिया, जो वास्तव में पित्त बढ़ाने वाला है। लेकिन सर का अनुमान सही था, उससे दोनों शांत हो गए। शूल शांत हो गया तो ठीक है, वो वात के कारण था, लेकिन दाह पित्त के जरिए था, लेकिन ये अनुबंधी था। तो वात का शमन हो गया तो पित्त का भी शमन हो गया। लवण भास्कर से दोनों लक्षणों से रोगी मुक्त हो गया। नहीं, पूर्ण उपशय माला नहीं म्हणून प्रवाल पंचामृत। अगर दोनों तुल्यबल होते वात और पित्त तो सिर्फ प्रवाल पंचामृत से बात होती, लेकिन वात प्राधान्य था और पित्त अनुबंधी था, इसलिए वात को ही जीतना है तो पित्त अपने आप जीता जाएगा, ये उन्होंने सोच लिया। मेरा सौभाग्य रहा, ये गौड़गांवकर करके मरीज थे कोलटकर सर के, बाद में बहुत सालों के बाद मेरे क्लिनिक में भी एक बार आ गए। तो मुझे ये सब किस्सा फिर से याद आया इस प्रकार से। अथ अर्थ प्राप्ति ही अर्थ प्राप्तिर्नाम यत्र एकेन अर्थेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्यापि सिद्धिः यथा नायं संतर्पण साध्यो व्याधि इत्युक्ते भवति अर्थ प्राप्ते अपतर्पण साध्यो यमिति न अनेन दिवा भोक्तव्यम इत्युक्ते भवति अर्थ प्राप्ति निशु भोक्तव्यम इति। अब ये अर्थापत्ति ये जो है उसका अर्थ प्राप्ति इस प्रकार से अर्थापत्ति नाम का एक प्रमाण मीमांसक मानते हैं। पीनो देवदत्तो दिवा न भूंगते, कि देवदत्त पुष्ट है, पीन है, फिर भी दिन में खाना नहीं खाता है। तो पुष्टत्व खाने के बगैर संभव नहीं है, तो रात्रि में खाना खाता होगा इस प्रकार से। नक्तम दधि न भुंजीत, रात में दही खाना नहीं है, तो खाना है तो दिन में खाना है। इससे ये अर्थ प्राप्ति या अर्थापत्ति। दिनाचा अर्थ दोन्ही होतो, म्हणजे दिवस आणि रात्र। दिवस जो आहे तो संध्याकाळपर्यंत। संध्याकाळी म्हणजे सूर्यास्ताच्या आत खाल्लं तर चालेल, सूर्यास्ताच्या आत चालतं ना। सूर्यास्त के पहले दही खा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। संध्या काल में भी नहीं और रात्रि में भी। संध्या काल में वैसे आहार का ही निषेध है, खाना ही नहीं लेना है। लेकिन वो 45 मिनट तक है सूर्यास्त के बाद, फिर खाना खा सकते हैं, ऐसा है।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो साक्षात उक्त नहीं है, यत्र एकेन अर्थेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्यापि सिद्धि, कि दूसरे अर्थ की जो अनुक्त है सिद्धि हो जाती है। नायम संतर्पण साध्यो व्याधि, ये संतर्पण साध्य व्याधि नहीं है। ऐसा कहने पर अर्थ प्राप्ति होती है कि अपतर्पण साध्य है में। अभी संतर्पण और अपतर्पण ये दो ही है तो ये साध्य इससे साध्य नहीं है तो अपतर्पण साध्य है, ऐसा उसमें निकलेगा, अनुमान निकलेगा, या फिर अर्थापत्ति से अर्थ निकलेगा। न अनेन दिवा भोक्तव्यम, उसको दिन में खाना नहीं खाना है। इत्युक्ते भवति अर्थ प्राप्ति निशि भोक्तव्यम इति तो रात में खाना खा सकते हैं। तो इस प्रकार के अर्थापत्ति के उदाहरण ग्रंथों में से ढूंढने चाहिए। अभी पदार्थ विज्ञान की अपेक्षा से हमारे ग्रंथों को भली भांति समझ लेना ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। रमेश नानल ने एक बहुत अच्छा सुझाव मुझे दिया था। जो 6 पदार्थ है उनका एक दूसरे से संबंध जो ग्रंथों में है वो एक्सप्लोर करो इस प्रकार से। और मैंने वही किया है। वास्तव में प्रातिपदिक कोश उसी पे निर्भर इस प्रकार का है। तो सभी प्रमाणों के विभिन्न विभिन्न इस प्रकार के उदाहरण इसमें से ढूंढने हैं। सभी तंत्र युक्ति के बारे में हमें इसके बारे में सोचना है और वो तंत्र युक्ति लगाकर अध्ययन इस प्रकार का करना है। तो हितवर्थ तंत्र युक्ति हो, अतिदेश हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो है उदाहरण उसके ढूंढ के निकालेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ऋषिकेश मैत्रेय का जामनर का थीसिस तंत्र युक्ति के ऊपर था। अभी मैंने तो देखा नहीं है वो थीसिस इस पर किस प्रकार का है और इसमें इस प्रकार के कुछ सुझाव है या नहीं है, नए उदाहरण दिए गए या नहीं गए हैं। मैंने कुछ कोशिश की, मैंने पदार्थ विज्ञान की किताब में की है, लेकिन मूल ग्रंथों से अगर इस प्रकार के बारे में हम सोचते हैं तो उसका भली भांति ज्ञान होगा। और मैं जो ई संहिताओं की बात कर रहा हूं उसमें ये सभी चीजें पॉसिबल है कि इस संहिता के आधार पर ये लिंकेजेस हम दे सकते हैं और वहां उनके जरिए समर्थन दे सकते हैं। तो अर्थापत्ति के हिसाब से एक अच्छा रहेगा, खास करके दही का उदाहरण उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें नकारात्मक बातें बताई है, वसंतोष्ण शरद सुनो, तो इसका मतलब ये रहेगा शीत ऋतु और वर्षा काल में दही ले सकते हैं इस प्रकार से, या रात्रि नहीं लेना है तो दिन में ले सकते हैं, नित्य रूप से सेवन नहीं करना है तो कभी कभी ले सकते हैं, ये मंदक दही नहीं लेना है तो अच्छी तरीके से बना दही ले सकते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में। और नामुद्ग सूपम नाक्षौद्रम तन्नावृतोपलम नचानाम अलकम नापी, इन सभी का यथा योग्य तरीके से अर्थ लेकर इसमें ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं उसके बारे में हम सोच सकेंगे। असं संभव यो एत संभवती सतस्य संभव, जो जिससे निर्माण होता है वो उसका संभव कारण इस प्रकार। षड धातु हो गर्भ से, तो गर्भ के निर्माण के लिए षड धातु होने आवश्यक इस प्रकार के है, वो उसके संभव है। व्याधे है अहितम, हितम आरोग्य से तो ये बहुत संक्षेप में है कि अहित व्याधि का कारण है और हित आरोग्य का कारण है। तो हमें हितमेवानुरुध्यन्ते समीक्षका परीक्षका, जो परीक्षक होते हैं वो हित में ही रुचि रखते हैं, हित सेवन ही करते हैं, और मूढ़ जो है वो अहित में घुस जाते हैं, अहित का सेवन करते रहते हैं और फिर रोग से आक्रांत इस प्रकार के हो जाते हैं। संभव का अन्य शास्त्रों में जो उदाहरण दिया है उसमें मेरे पास अगर 100 रुपए है तो मेरे पास 50 रुपए भी है इस प्रकार का।
बड़ी रकम है तो छोटी रकम, मेरे पास इतनी धान्य राशि है तो इतनी छोटी धान्य राशि तो मेरे पास होनी है, इस प्रकार का बताया है। ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिससे संभव होता है, जो कारण है उसको संभव इस प्रकार से कहेंगे, तो केवल पंचमहाभूतों से गर्भ की निर्मिति नहीं होगी, केवल आत्मा से भी नहीं होगी। तो पुनश्च धातु भेद चतुर षड्धात्वात्मक एक पुरुष इस प्रकार का पंचमहाभूत शरीर समवाया पुरुषा इस प्रकार का बताते हैं, तो वो उसके संभव इस प्रकार के है। अथ अनुयोज्यम, अनुयोज्यम नाम यद वाक्यम वाक्य दोष युक्तम तत् सामान्यतः व्याहृतेषु अर्थेषु वा विशेष ग्रहणार्थम यद वाक्यम तदपि अनुयोज्यम। यथा संशोधन साध्योयम व्याधि इत्युक्ते किं वमन साध्योयम किं विरेचन साध्यः इति अनुयुज्यते। तो जिसमें सवाल पूछा जा सकता है, अगर गलत बात बताते हैं तो उसके ऊपर सवाल उठाना ही है, लेकिन ज्यादा जानकारी संभव म्हणजे सेतु का, यहाँ तो हेतु इसी प्रकार का है, उपादान कारण ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ हेतु कहने के बजाय जिससे वो निर्माण होता है उसी को संभव इस प्रकार से कह सकते हैं। तो वाक्य दोष युक्त अगर वाक्य है तो उसको आक्षेप करना ही है, अरे आप ये बता रहे हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है, इस प्रकार से। और सामान्य तो अर्थेश व विशेष ग्रहणार्थम, कि सामान्य रूप से कहा गया है और उसमें विशेष ग्रहण करना है, तो उसमें पूछ सकते हैं कि अगर शोधन साध्य कह रहे हैं आप, तो वमन साध्य है, विरेचन साध्य है, क्या है ये आप बताए। इत्यानुयुज्यते, तो उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। अथ अननुयोज्यम, अननुयोज्यम नाम नाम अतो विपर्ययेन यथा अयम असाध्यः, कि इसके बारे में प्रश्न पूछा नहीं जाता कि असाध्य है, बस आगे उसके कुछ बहस नहीं होगी इस प्रकार के बारे में, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछना नहीं है। कोलटकर सर ने एक बड़ा अजीब उदाहरण बताया था। एक श्रीमान व्यक्ति काफी व्याधिग्रस्त इस प्रकार का था, तो उसने एक पैनल वैद्यों का बैठाया उसकी निदान चिकित्सा करने के लिए। सभी को बहुत सारे पैसे देकर उन्होंने बुलवाया वहां पे। फिर सभी ने अपने अपने तरीके से परीक्षा की और चर्चा के लिए बैठे। तो किसी ने कहा ये व्याधि है, ऐसी ऐसी अवस्था है, ये दवा देनी चाहिए, दूसरे ने और कुछ कहा वगैरह। तो इन्होंने लगभग निश्चित कर लिया कि इस प्रकार से हम करेंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। फिर ध्यान में आया कि एक वैद्य कुछ भी बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है। और काफी बुजुर्ग वैद्य थे, अनुभवी थे। तो सभी ने पूछा आप क्यों नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बता रहे आप? तो बोले नहीं नहीं, आपने डिसाइड कर लिया है तो आप कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उन्होंने बहस की, नहीं नहीं आप अपनी राय बताइए बताइए इस प्रकार से। तो बड़े मुश्किल से उन्होंने कहा 3 दिन के बाद देखते हैं। तभी अगर कुछ पॉसिबल है तो मैं बताऊंगा इस प्रकार से। 3 दिन के अंदर मौत हो गई। तो फिर वैद्य ने पूछा आपको अगर मालूम था कि 3 दिन में आदमी मरने वाला है तो आपने बताया क्यों नहीं? तो बोले बताने का क्या था, ये मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि ये मरने वाला है, इसलिए कोई चिकित्सा करने का अवसर ही नहीं है इस प्रकार से, इसलिए मैंने मुंह नहीं खोला था इस प्रकार से। अयम असाध्या, बस बाकी कुछ नहीं है, सोचना नहीं है। फणसलकर के पास एक मरीज था, उम्र करीबन 55-60 इस प्रकार की थी, और एंकल रीजन में नाड़ी व्रण हुआ था, और वो अस्थि तक पहुंच गया था, और बार बार इन्फेक्शन होता था, दर्द होता था, बुखार आता था इस प्रकार से, और ये काफी सिलसिला बरसों से चला आ रहा था। तो बहुत सारे वैद्यों से इलाज करके वो फणसलकर के यहाँ आया। तो फणसलकर ने कहा कि मुझे थोड़ा अवसर चाहिए सोचने के लिए। तो बोले ठीक है। 2 दिन के बाद मरीज फिर से वापस आया।
मैं दोनों समय मौजूद था। पहले भी जब उनको सर ने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको कुछ और 2 दिन के बाद मरीज वापस आया तो मैं मौजूद था और फिर कंसल्ट ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा, असाध्य है। तो आश्चर्य ये रहा, वो व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा आज तक सभी ने मुझे ऐसा ही कहा कि आप ठीक होंगे, इसलिए मैं दवाइयाँ करता रहा और बड़े-बड़े वैद्य हुए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं ऐसा ही चल के जा रहा हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता, तो मैं एम्प्यूट कर देता। ये गुल्फ संधि के थोड़ा-सा नीचे इस प्रकार का था, अगर ऊपर पाँव एम्प्यूट कर देते, तो ये सभी मुसीबत इस प्रकार की नहीं रहती। मुझे फंड सर्कल का बहुत आश्चर्य लगा, बहुत गौरव मैंने महसूस किया कि इस प्रकार से कहने के लिए भी बहुत अच्छा धैर्य होना चाहिए। और जब तक आपको विश्वास नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं वही होने वाला है इस प्रकार से, तब तक आप इस प्रकार से बोल नहीं सकते। तो इन्होंने फिर बता दिया कि नहीं, ये साध्य नहीं, ये असाध्य ही है। तो मुझे लगा कि ये सुनने पर वो व्यक्ति कहेगी, अरे आपने क्या कर दिया, आप कुछ दवाइयाँ दे देते, मैं दवाइयाँ लेता वगैरह इस प्रकार से। लेकिन उस व्यक्ति ने भी उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया और कहा कि अच्छा हुआ आपने ये बताया। मुझे आज तक सभी लोग यही बताते रहे कि दवाइयाँ ले लो ठीक होगा, दवाइयाँ ले लो ठीक होगा। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का हो सकता है। अथ अनुयोगः। अनुयोगो नाम सः यत् तद्विद्यानां तद्विद्यैः एव सार्धं तन्त्रे तन्त्रैकदेशे वा प्रश्नः प्रश्नैकदेशो वा ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन परीक्षार्थम आदिश्यते। तो ये सवाल पूछना है अनुयोगो नाम सः यत् तद्विद्यानां तद्विद्यैरेव सार्धं। तो तद्विद्य होने वाले हैं जो, जिसको पूछना है और जो पूछने वाला है वो भी तद्विद्य होना चाहिए। वेणुगोपाल शास्त्री कहते थे कि तद्विद्य संभाषा करने के लिए तद्विद्य है कहाँ। उनका तो अध्ययन बहुत गहरा था और बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए थे। तो उनके जैसे कितने वैद्य होंगे सामने कि जिनके साथ वो बात करेंगे। यही सिलसिला कोलटकर सर के भी साथ था। अब जैसे कोलटकर जैसे छात्र उनको मिले वेणुगोपाल शास्त्री जोशी को, तो बड़े प्रसन्न रहे इस प्रकार से कि कोलटकर सर वैसे भी बहुत सारे गुरुओं के अच्छे छात्र थे, बहुत सचिष्य इस प्रकार के थे और सभी उनका सम्मान करते थे, उनके बारे में आदर उनके मन में होता था, क्योंकि सर का अध्ययन भी उतना ही अच्छा था इन सभी लोगों के जैसे। तो तद्विद्य संभाषा हो सकती थी। अगर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ अनुभव ही नहीं लिया है, तो हम किस प्रकार से इस प्रकार के वैद्यों से जुड़ जाएंगे या फिर उनसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात होनी बहुत जरूरी है। हम जब बंबई की यात्रा करते थे सुबह 4 घंटे जाना 4 घंटे आना, तो प्रैक्टिस की बात छोड़ो, उसमें क्या होता था, उसमें पैसे कितने मिलते थे, ये बात फिजूल है। लेकिन उसमें जो ज्ञान ग्रहण होता था, कोल्हटकर सर और शेंडे ये साथ में होते थे, तो उसका महत्व बहुत ज्यादा था। एक बात होती थी कि सर जो भी रेफरेंसेस बताते वो मुझे याद रहते थे, मालूम रहते थे। तो कोई दिक्कत नहीं आती थी कि ये कहाँ से आया और कैसे बताया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो फिर तद्विद्य संभाषा हो सकती थी। अगर वो कुछ बताए हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो तद्विद्य संभाषा नहीं हो सकती इस प्रकार से। तो ये सबसे बड़ा फायदा था कोलटकर से सर के साथ सफर करने से। और ये मैंने 9 बरस तक इस प्रकार से किया, उनके साथ मैं सफर करता रहा। वैसे कोलटकर सर से मैंने प्रैक्टिस तो मैंने नहीं सीखी, उनके क्लिनिक में तो मैंने नहीं गया, लेकिन एक अनुभव फिर भी याद में है। रविवार था और मैं सर को मिलने के लिए क्लिनिक में गया।
और आश्चर्य की बात थी, सर पुड़िया बांध रहे थे। दवाखाना खचाखच भरा हुआ था। बाहर बाहर बहुत सारे मरीज थे और एक भी छात्र नहीं था। तो जब मैंने वो परिस्थिति देखी तो मैंने सर से कहा, ठीक है आप बाहर का देखो, मैं अंदर का देखता हूँ। पुड़िया मैं बना दूंगा, औषध जो है वो मैं करूंगा। और मैं वहीं पे रुक गया, 4-5 घंटे लग गए। मैंने पूरी जिम्मेदारी संभाली डिस्पेंसिंग की। तो छात्रों के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने के छात्र फिर भी अच्छे थे, अभी के जमाने में कहना मुश्किल है इस प्रकार के बारे में। और जो समर्पित होना है कि ये हमारे गुरु है, बस इनके पास आना है, सीखते रहना है। इस प्रकार का समर्पित भाव होने वाले छात्र बहुत कम होते हैं। कल ही 500 का पुण्यस्थिति का दिन था, पुण्य स्मरण का दिन था। तो 500 और सुस्मिता धोपेश्वरकर, ये दोनों इस तरीके के छात्र थे कि कभी भी ये आए नहीं है क्लिनिक में, ऐसा हुआ नहीं है। 500 तो जब परीक्षा चलती थी उस समय भी आता था। एग्जाम देने के बाद शाम को क्लिनिक में आता, फिर रात में अभ्यास करता और दूसरे दिन की परीक्षा दे देता। तो ये बहुत ही रेयर है इस प्रकार के छात्र मिलना। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि तद्विद्य संभाषा ये होना जरूरी है, और ये तभी हो सकती है जब छात्र भी उतनी ही तैयारी के हो। तो मैं अगर निरंतर पढ़ता रहूंगा तो छात्र पढ़ेंगे नहीं, तो वो उस काबिल कभी बनेंगे ही नहीं। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए पूरे जन्म भर इस प्रकार की, तभी जाकर कुछ कुछ ज्ञान हासिल करेंगे और फिर दूसरों को भी दे सकेंगे इस प्रकार से। तंत्रे तंत्रैक देशे वा प्रश्न प्रश्नैक देशो वा। तो तंत्र के बारे में या तंत्र के एक देश के बारे में, प्रश्न या प्रश्नैक देश इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन परीक्षार्थम आदिश्य। ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन परीक्षा के लिए दिया जाता है। यथा नित्य पुरुष इति प्रतिज्ञा, पुरुष नित्य है इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने पर को हेतु इत्याह सहानुयोगा। तो कौन सा हेतु है कि आप उसको नित्य कह रहे हैं, किस हेतु से आप उसको नित्य कह रहे हैं? तो तात्पर्य अर्थ ये है कि पृच्छकेन सदा भाव्यम, ये एक बात बताई गई है कि हमें सदैव पृच्छक की भूमिका निभानी है, पूछते रहना चाहिए ऐसा क्यों वगैरह वगैरह। और ये क की जो बाराखड़ी है, कब कैसे क्यों कहाँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, वो विचार हमारे ध्यान में ही नहीं आएंगे, वो प्रश्न हमारे मन में उठेंगे ही नहीं, तो हम कभी भी उसका उत्तर नहीं पाएंगे, उसके समाधान के बारे में सोच नहीं सकेंगे। तो ये होना ही है, हमें इस प्रकार से सोचना ही है, चाहे आपको उत्तर मिले न मिले अलग बात है, लेकिन सवाल तो पैदा होने चाहिए। तो सवाल पैदा होंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।